नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं उमेश कुमार। देखिए, बिहार में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। और किसी भी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो और उसमें बरबीघा के आदर्श विद्या भारती स्कूल का चर्चा ना हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो चर्चा है वो बेहद खास है और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र केशवराज ने ना सिर्फ मेंस में सफलता अर्जित किया है बल्कि स्टेट टॉपर बनने का भी गौरव प्राप्त किया है। जी हाँ, हमारे पीछे जो ये छात्र देख रहे हैं, ये 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है, सबसे दुलारा है और इसने सिमुलतल्ला मेंस परीक्षा में स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो बधाई हो तुमको ढेर सारा। थैंक यू। अच्छा, तो कैसे किस तरह से पढ़ते थे कि स्टेट टॉपर बन गए? मेहनत करते थे पढ़ने में और सर लोग का भी बहुत योगदान था। किनका सबसे ज्यादा किनका योगदान रहा सर का? राजा सर और नीतू सर और संजीव सर तीनों। संजीव सर तीनों हाँ। का। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे कि स्टेट टॉपर बन गए? 16 से 17 घंटे। 16 से 17 घंटे। हॉस्टल में पहली बार गए होंगे सर के पास? यस सर। तो वहाँ कैसा लगा था? हॉस्टल में जाने के बाद क्या क्या फीलिंग था? मतलब मन करता था, हमेशा अच्छा नहीं लगता था, मन करता था घर में आने का। बाद क्या करना चाहते हैं जीवन में? एक IITN इंजीनियर। अच्छा, सर के स्कूल में तो बच्चा सब जब जाते हैं तो कहता है IAS बनेंगे, नहीं तो IPS बनेंगे। IITN क्यों? उसमें पैसा बहुत है। देखिए, एकदम ये इसी को कहते हैं एकदम ईमानदार बच्चा, निश्चल प्रेम इसके अंदर है। साफ दिल में जो है वो बता रहा है कि IITN में पैसा ज्यादा है, इसीलिए जाएगा। खैर, ये बातें तो बात की चीज है। एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो? यस सर। यही नहीं? आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेस में? पिताजी से भी बड़ा आदमी बनना है। हम्म। अच्छा, जब यहाँ से गए होंगे तो माता पिता की याद आती होगी वहाँ? यस सर। किसकी ज्यादा याद आती थी? पापा। पापा का? मम्मी की नहीं आती थी? मम्मी के भी आती, पापा का ज्यादा आता था। पापा का ज्यादा आता था। फिर धीरे धीरे वहां रहे होंगे तो सर लोग का भी प्यार मिला होगा। यस सर। सबसे ज्यादा किनका प्यार मिलता था वहाँ आदर्श संजीव। विद्यावासी? संजीव सर का बहुत मानते थे। हाँ। क्या कहते थे वहाँ? हमको मेरा घर का डिस्ट्रिक्ट का नाम से बुलाते थे, जमुई। हाँ, जमुई वाले। सम्मानित करने का काम जो है वो संजीव सर कर रहे हैं। अब संजीव सर से आपको रूबरू करवाते हैं। सर, इतना कीमती समय आपका है और इस कीमती समय को निकाल कर आज स्टेट टॉपर मिलने के लिए बच्चे से मिलने के लिए आप आए हैं। तो जब सूचना मिली होगी आपको कि हमारे बच्चे ने स्टेट टॉप किया है, तब आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, हमारे सभी विद्यार्थी पुत्रवत हैं और पुत्र से मिलने का टाइम नहीं निकालूंगा, ये हो सकता है। और वह भी खास बात रहा कि केशवराज स्टेट टॉपर बनकर हमारे विद्यालय को, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। और इसमें जो प्रतिभा था वो हम लोग स्टार्ट से ही वाच कर लिए थे कि ये प्रतिभावान स्टूडेंट है और आगे चल कर के इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। और इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा भी दिया है, सभी को दिखा भी दिया है कि मैं प्रतिभावान हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य आगे चल कर के बहुत उज्जवल हो और इनका जो उद्देश्य है उस मुकाम तक भगवान इनको अवश्य पहुँचाए। कहता है कि माता पिता के बाद सबसे ज्यादा संजीव सर हमको मानते थे। क्या ये बात सच है? ये जब तक आप माहौल घरेलू नहीं दीजिएगा तब तक छात्रावास में बच्चे रहना तो पसंद नहीं करते हैं। और जब घरेलू माहौल मिल जाता है, खास करके 10-12 वर्ष के बच्चे में स्किल भी डेवलप हो जाता है, वे भी अच्छाई बुराई को समझते हैं, तो फिर तो वे अच्छे माहौल में रह करके फिर अच्छा ही करते हैं। सिमुलतल्ला में सर इसके अलावे सर क्या रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा सफलता हम लोग को मिली। 21 बच्चे यहाँ से सफल हुए अंतिम रूप से मेधा सूची में अंतिम रूप से उनकी सफलता का सूचना हमें मिला। और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6th रैंक भी हमारे विद्यालय का है। फर्स्ट भी आप ही का, 6th भी। हाँ, 20 में कितने? टॉप 10 में कैटेगरी वाइज तो 12-13 स्टूडेंट है। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड में 2, EBC में 4, OBC में BC में 2, SC में 3rd रैंक, ST में 2nd रैंक, ये सब मेरे विद्यालय का ही। मतलब रिजल्ट इस बार भी धांसू रहा? हाँ, बहुत अच्छा जैसा उम्मीद था वैसा हम लोग। केशवराज के लिए सर क्या कहना चाहिए? केशवराज के लिए मैं कहना चाहूँगा
कि इनका भविष्य आगे चल करके बहुत अच्छा हो। और हम लोग तो एकदम परख लेते हैं कि किस बच्चे में क्या प्रतिभा है। बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी है और मैं इनके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि विद्यालय के प्रति इन्होंने विश्वास जताया। बच्चे का आर.के. मिशन नरेंद्रपुर में भी सफलता मिली और आर.के. मिशन देवघर में भी सफलता मिल गई है। सिमुलतला में से कब इससे पहले कभी स्टेट टॉपर रहा था? सिमुलतला में 2012 में हमारे बच्चे एक थे 1 to 10 9 बच्चे थे। 9 बच्चे थे। फिर उसके बाद 2 बार गर्ल्स कैटेगरी में टॉपर हम लोग दिए और अंडर 10 तो प्रत्येक बार रहते ही हैं। राजा सर है, काफी प्रशंसा कर रहा था स्टेट टॉपर केशव आपका। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। केशव राज अच्छे विद्यार्थी रहे हैं हमेशा। विगत पिछले 1 साल से कड़ी मेहनत के बावजूद ये सफलता इनको अर्जित हुई है। इंग्लिश बिहारियों का सबसे कमजोर विषय माना जाता है। इंग्लिश के टीचर की बड़ाई करते आज पहली बार किसी बच्चे से सुने हैं। कैसे पढ़ाते हैं इंग्लिश? एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की पद्धति है, खास करके विद्यालयों हमारे विद्यालय में, वो बिल्कुल कुछ हट करके होता है। बच्चे को भले अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इस तरह से स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं। पढ़ाने की शिक्षण विधि ऐसी है कि बच्चों को आसान महसूस होता है और जिसका परिणाम आप यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ राजीव सर भी हैं, इनसे जानेंगे सर कि कैसा लगा यहाँ करके, आज स्टेट टॉपर से मिलने आ गए। स्टेट टॉपर से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई जी। और मुझे बहुत गर्व भी है कि मेरे विद्यालय का स्टूडेंट केशव राज आज बिहार टॉप होकर के सफलता अर्जित किए हैं। इसके लिए केशव राज को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह आदर्श विद्या भारती जो है नित्य नए एक नया कीर्तिमान स्थापित करते रहे। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ इंट्रेंस एग्जाम भी हुआ, तो बिहार ही नहीं बल्कि हमने देखा कि बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब जैसे जगहों से भी अब माता पिता अपने बच्चों को लेकर आदर्श विद्या भारती स्कूल पहुंच रहे हैं। जो लोग गलत अवधारणा मन में स्थापित किए हुए आदर्श विद्या भारती के प्रति, केशव राज जैसा बच्चा उनके इस अवधारणा पर एक करारा तमाचा है। ये केशव राज ने दिखाया, 1 साल भर वहाँ रह करके पढ़ा और स्टेट टॉपर में जगह बनाया। इसने बताया कि मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, घर जैसा प्यार शिक्षकों से मिला और जिसका नतीजा रहा कि मुझे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई और मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। देखते रहिए सेकुलर लाइव।